हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसमें एकदम सभी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और जितना क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों सभी को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था बच्चों, उसका अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, ठीक है बच्चों, रूसो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध पुस्तक जो है बच्चों, उसका लेखक रूसो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चों, ये मेटरनिख का है, ठीक है। ये बात मेटरनिख ने कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोपियों को सर्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियू जो है बच्चों, वो फ्रांसीसी चित्रकार था और फ्रेडरिक सोरियू ने ही 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई थी? तो फ्रेडरिक सोरियू, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चों, रूसो का है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप पहले सबसे पहले एक मनुष्य हो, उसके बाद किसी भी देश के नागरिक हो या फिर आप किसी धर्म के इंसान हो, लेकिन आप सबसे पहले इंसान हो और इंसान को इंसान का भाषा समझना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए। ये ना कि तुम हिंदू और हम मुस्लिम हैं या फिर सिख है, ईसाई हैं, इन सब बातों पर लड़ना चाहिए नहीं। हम सब मनुष्य हैं, भगवान हमें सबको एक जैसा बनाकर भेजे हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? तो बच्चों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 78 सदस्यों के साथ स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो बच्चों, गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, ठीक है। 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता यानी पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता जो है बच्चों, वो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जो जनक है बच्चों, वो हिकी को कहा जाता है, ठीक है, हिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद जो है बच्चों, उसकी जो रचना है वो जयदेव ने किए थे। किसने किए थे? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है बच्चों, वो डायमंड सूत्र है। कौन सा है? डायमंड सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा, काला मट्टी जो है बच्चों, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात राज्य में। और काली मृदा जो है बच्चों, कपास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो बच्चों, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या क्या होते हैं? तो वन होते हैं, जल होते हैं, पवन ऊर्जा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वन अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जल अगर ख़त्म हो जाएगा तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा यानी कि हवा अगर ख़त्म हो जाएगा तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा, यानी कि जब तक इंसान रहेगा तब तक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर, निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? तो बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन जो होता है वो जल संसाधन होता है। जल संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम लोगों का 15 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है बच्चों,
वो हम लोगों का अनवीकरणीय योग्य संसाधन में आता है। ठीक है, लो अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो बच्चों काली मृदा जो है, काली मृदा कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काली मृदा जो है वो गुजरात साइड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भूमि पे खेती की जाती है बच्चों उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं, जहाँ की खेती संभव है। ठीक है, तो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले के लिए प्रचुर भंडार है? तो कोयला के लिए और खनिज के लिए झारखंड हमारा राज्य जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपको पता होगा खनिज और कोयला हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा निकलता है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है बच्चों खनिज और कोयला के लिए प्रचुर भंडार है पूरे भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है? वे जातियां का मतलब बच्चों जो पशु है, पंछी हैं जो कि लुप्त होने का कगार पर है, उनकी जनसंख्या बहुत कम है और धीरे धीरे घट रहा है, तो उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो लुप्त हो सकता है। 20 नंबर, भारत में कौन सी जाति काले हिरन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो काला हिरन की रक्षा के लिए बच्चों विश्नोई समाज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्नोई समाज काले हिरन को पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? तो जैव विविधता को कम करने वाला कारक है बच्चों वन जीवन के आवास का विनाश, यानी कि घर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा काटते हैं। तो इस पे रोक लगाना चाहिए। वन्य जीवन को मारना या शिकार करना, यानी कि वन में जो जीव है बच्चों उन्हें ना मारना है, ना ही उनका शिकार करना है, हमें ही उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवालन, यानी कि पर्यावरण को हमें प्रदूषित नहीं करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बच्चों आप लोग चिपको आंदोलन के बारे में एसएसटी में पढ़े होंगे, सोशल साइंस में। तो वनों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, वनों की पेड़ को ना काटने से संबंधित है चिपको आंदोलन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया था, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है? तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए इंदिरा गांधी नहर पीने का पानी उपलब्ध कराती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो अलवणीय जल का स्रोत भौम जल, सतही जल, वर्षण जल और उसके बाद ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 26 नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से दूषित और मानव प्रयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट के मिलने से, यानी नदी और नहर में बच्चों घरों मोहल्लों का जो कूड़ा कचरा नली होता है बच्चों, बड़े बड़े कंपनियों का जो कचरा होता है बच्चों वो नदी नहरों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? पानी प्रदूषण होता है, जल जो है दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसे पीने से कई तरह के बीमारी भी हो सकते हैं। रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त उर्वरक के प्रयोग से, यानी कि खेतों में भी बच्चों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, अधिक मसालों यानी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब से क्या होता है? पानी दूषित होता है। जैसे वर्षा होगा खेत में तो खेत में कीटनाशक दवाई रहेगा तो वो पानी में मिलेगा कि नहीं, और वही पानी नदी नहर में जाता है तो उससे पीने से क्या होगा? बीमारी होगा, जल भी दूषित होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
27 नंबर, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों रबी फसल का इसमें से कौन कौन सा उदाहरण नहीं है? तो चावल, चावल जो है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। गेहूँ रबी फसल है, चना भी रबी फसल है और सरसों भी रबी फसल है। तो इसमें से सिर्फ चावल जो है वो रबी फसल नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूँ जो है बच्चों ये भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ठीक है, चावल और गेहूँ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दिल्ली और अमृतसर किस मार्ग को आपस में जोड़ती है? तो दिल्ली और अमृतसर जो मार्ग है बच्चों वो राजमार्ग संख्या 1 को आपस में जोड़ती है। ठीक है, राजमार्ग संख्या 1 को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो टोटल बच्चों हिंदी के अलावा, ठीक है, तो 21 भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस कराते रहेंगे बच्चों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।